हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइस चलिए थोड़ा सा बात करते हैं गोद भराई को लेके। कल जो गोद भराई हुआ है, एक तरफ तो खुशियों का माहौल था, गोद भराई हो रहा था, सब लोग एंजॉय कर रहे थे पूरे फैमिली, और दूसरी ही तरफ यहाँ पे जंग छिड़ा हुआ था। अकेले ये हमारी कोमल जी अकेले ही, पता नहीं इनको क्या हो गया है, कौन सा भूत सवार हो गया है इनके सिर पे। इनके लिए इनका फैमिली कौन है? इनके बस बच्चे और पति, इनका फैमिली यही है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनका यही कहना है, इनके साथ भगवान है, पति है और बच्चे हैं, बाकी किसी से इनको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इसी में डिटेल्स में। जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा पहले मैं बात कर लेती हूँ सचिन को लेके। सचिन भी उस गोद भराई में गया है। सचिन को लेके भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, मनीषा को लेके खास करके बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मनीषा क्यों नहीं गई है। वो सरिता जेठू भाई के उसमें भी नहीं गई थी, जब हुआ था फंक्शन गोद भराई का सरिता दीदी का, तो वहाँ पे भी नहीं गई थी, फिर नहीं गई है। तो ऐसा क्यों करती है? तो इसके पीछे कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। पहला तो ये हो गया कि देवर है, तो देवर का छोटा देवर है विराट, वहाँ पे उसकी पढ़ाई चल रही है और वो उसको लेके इधर उधर ज़्यादा घूमना या तो छोड़ के ज़्यादा घूमना पॉसिबल नहीं है। एक तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न ये भी है कि इतना अभी भाग दौड़ हुआ है, पार्टी वार्टी दिल्ली में इवेंट हुआ है, वैसे ही वो कमज़ोर हो गई है, थक गई है, सुबह उठना, स्कूल भेजना, बहुत सारी जिम्मेदारी है, शॉप का जिम्मेदारी है, ये साड़ी वाड़ी का प्रमोशन करना, ये सब अलग ही है। तीसरी बात ये भी है कि एक औरत है हम लोग, तो औरत होने के नाते ये चीज़ समझ सकते हैं, अंदर की फीलिंग किसी औरत की। मनीषा को मुझे लगता है कि खुद ही मतलब वो चाह के भी ना, वो ऐसा नहीं है कि नहीं चाहती होगी कि मैं ना जाऊं, लेकिन उसको अब क्या मैं बताऊं आप लोगों से, मैं भी खुल के नहीं बोलना चाहती हूँ। वो जाना तो चाहती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाना चाहती होगी, लेकिन वहाँ पे सब लोग ऐसे फंक्शन में, मतलब कि मैं किस तरह से बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। गोद भराई का है तो उसका भी वहाँ पे जाके वो भी इमोशनल होगी, मन दुखी होगा, अंदर ही अंदर उसको अपना वो होता है ना, अपने लिए बुरा फील होता है। तो इसलिए मुझे लगता है मनीषा नहीं गई होगी और सचिन माई भी नहीं लेके गए होंगे, इसी रीज़न से कि वहाँ पे जाके और मनीषा को तकलीफ ही होगा, अपने लिए सोचने लगेगी। हो सकता है ये भी रीज़न होगा, हो क्या सकता है। हम भी औरत है तो हम समझ सकते हैं किसी भी औरत का कि क्या बीतेगा उसके ऊपर, और अपना सोच के बुरा लगता है। तो भगवान करे कि जल्दी से मनीषा का भी गोद भर जाए। सबका हो रहा है, सबके घर में खुशियां आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं। एक मनीषा है कि बेचारी इतनी अंदर से घुट रही है, बोल भी नहीं सकती है, वो बोल भी नहीं पाती है बेचारी, अंदर ही अंदर घुट रही है। तो भगवान जल्दी से गोद भर दे मनीषा का, जल्दी से वो ये दिन मनीषा के लाइफ में भी आए, हमें देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं गोद भराई को लेके। गोद भराई, इधर कोमल ये अलग ही जंग छेड़ी हुई है। वही मैं बताई हूँ, कल मैं देखी वीडियो, अचानक से मेरे सामने आया इनका वीडियो, देखी मैं। एक तो इनको कभी किसी फैमिली में से इनका किसी ननद से पटता ही नहीं है, तीनों ननद में से किसी ननद से पटता ही नहीं है, सास ससुर से इनका पटता ही नहीं है, जेठानी से पटता ही नहीं है। भाई अकेले ये रहती हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर वहाँ पे सब लोग गए हैं, सब गए हैं वहाँ पे, आप मतलब कि एक आप ही क्यों नहीं गई हो? आपसे ही क्यों नहीं पटता है सबका? ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों में किसी में भी नहीं नोक झोंक होता होगा, कुछ भी नहीं होता होगा, बहुत अच्छा रिश्ता चलता होगा, ऐसा नहीं है। सब में नोक झोंक होता है, सब में होता है, हर एक रिश्ते में होता है। और आप लोग YouTube पे हो तो YouTube पे हो, ऐसा सच में भी सबके साथ ऐसा होता है कि किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव होते रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतने खास मौके पे फर्स्ट फंक्शन, आपको भी ये महसूस हो रहा है कि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये कितनी बड़ी खुशी की बात है। इतने मतलब सब लोग यहाँ से, आपकी ननदें पहुँच गई, इतनी दूर से ननद आ गई, सब लोग पहुँच गए, लेकिन
आप अपने पति के खुशी के लिए भी तो सोच लेती। आपके पति का चेहरा देखिए आपकी कैसा लग रहा था, देखी थी कैसा लग रहा था, वो भी जाना चाहते थे। आप बोल रही थी ना कि अपने पति मेरे पति और मेरे बच्चे ही मेरे लिए सब है, तो आपके लिए तो वो हैं, लेकिन क्या आप उनके लिए हैं? क्या आप उनके लिए अच्छा कर रही हैं? आपके लिए तो, आपके खुशी के लिए तो वो अपने फैमिली को त्याग दिए, नहीं गए आपके खुशी के लिए, लेकिन क्या आप उनके खुशी के लिए सोची एक बार भी कि उनकी खुशी किस में है? उनकी खुशी किस में है, क्या आप सोचिए एक बार। तो ये भी सोचना आपका ही काम है, और सोचिएगा एक बार। आप बोल रही थी ना अब इस पे रिएक्शन बनने लगेंगे, रिएक्शन भी ऐसे ही नहीं बनते हैं। हम भी रिएक्शन वाले किसी के दुश्मन नहीं है, समझाते ही हैं, किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपकी खुशी के बारे में इतना सोच रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी उनकी खुशी के बारे में उतना ही सोचिए, है ना। नहीं आपका किसी से बनता है, अगर नहीं आपका अपनी नंदों से बनता है, नहीं बात करती जिससे आपका बनता है। आप बोल रही थी कि भैया का, अपने जेठ जी का बोल रही थी कि हाँ जेठ जी से बात हुई, वीडियो देखी। हाँ एक बात और, जितने कमेंट आ रहे हैं उनसे रिलेटेड बैड कमेंट आ रहे हैं कि पूछे भी नहीं, उसको आप कमेंट को वो कर रही हो, लाइक कर रही हो। आप लोगों को क्या लगता है ऐसे लाइक करोगे आप तो लोगों का ध्यान नहीं जाएगा, उस पे नजर नहीं जाएगा किसी का? सब पे सबका नजर जाता है, सब देखते हैं। आप लोग के एक एक एक्टिविटी पे सबका नजर रहता है। उन लोगों के लिए जो बैड कमेंट आ रहे हैं आप उसको भी लाइक कर रही हो। ऐसा क्या है जो सबसे आपका किसी से भी नहीं पटता है? आप अकेले हो और आपका गृह प्रवेश करोगी, है ना, गृह प्रवेश करोगी तो आप बुलाओगे किसको और आएगा कौन? आपके इस एक्टिविटी की वजह से आपका जो ये हरकत जो है अकेले रहने का, मेरे लिए मेरा पति मेरा बच्चा, तो आप अपने पति और अपने बच्चे के साथ ही अकेले गृह प्रवेश करोगे और मायके वालों को ज़्यादा से ज़्यादा बुलाओगे आप। पता नहीं आपके मायके वाले से भी पटता है कि नहीं, आपका मैं नहीं देखी हूँ ज़्यादा व्लॉग, पता नहीं पटता है कि नहीं। अगर पटता होगा तो मायके वाले आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाकी लोगों का दिल आपके जैसा पत्थर का है। आप एक बार बुलाओगे ना अपने गृह प्रवेश में तो सारे फैमिली आएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि सबका दिल मैं देख चुकी हूँ। भले ही कुछ भी हो अंदर, लेकिन मौका पे पहुँच जाते हैं सब। लेकिन आप जो की हो ना इस टाइम पे दीपक भाई के साथ, बहुत गलत की हो। बात करें संजना की, तो संजना सच में बहुत ही प्यारी लग रही थी, डॉल की तरह बहुत ही अच्छी लग रही थी। और किट्टो यहाँ से साड़ी लेके गई है तो लोग उस पर भी ट्रोल कर रहे हैं कि किट्टो अपने लिए अच्छा साड़ी लेके गई है, उसके लिए अच्छा साड़ी नहीं लेके गई है कि मैं ही अच्छी दिखूंगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो जो फंक्शन था, गोद भराई का फंक्शन था, तो उसके लिए वो साड़ी बहुत ही अच्छा था। जो किट्टो साड़ी पहनी है वो साड़ी उसमें नहीं ज़्यादा अच्छा लगता, जितना पहनी है संजना वो साड़ी अच्छा लग रहा है। तो संजना का गोद भराई के अकॉर्डिंग वो साड़ी बहुत अच्छा है और वही साड़ी बेस्ट है। जो किट्टो पहनी है वो साड़ी अगर संजना पहनती तो नहीं उतना अच्छा लगता। संजना का बहुत अच्छा साड़ी सेलेक्ट करके किट्टो ले गई है और बहुत अच्छा है। बाकी कहने वाले तो कहेंगे ही, कुछ भी कहना है, बात बनाना है तो कहने दीजिए उनको, उनकी बातों का कोई ये नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं कहने वाले। ट्रोल करने वालों का ना कोई ये लिमिट नहीं होता है, वो बोलते ही जाते हैं कुछ भी। चलिए गाइस, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, रहने देती हूँ यहीं तक। लेकिन कोमल जी, आपसे मैं फिर से चलते चलते एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपना खुशी मत देखिए जो कर रही हैं अपने। आप बोल रही है ना कि मेरा फैमिली सब कुछ है, तो जिस पति को आप मान रही हो ना कि वही सब कुछ है, तो थोड़ा उनका भी खुशी देखिए और उनकी खुशी पे भी ध्यान दीजिए, है ना, तो अच्छा रहेगा। सिर्फ अपना खुशी मत देखिए। ये आप सेल्फिश हो गई हैं, बहुत सेल्फिश वाला काम की हैं इस टाइम पे। अगर वो भी ये काम करने लगे ना तो फिर सोचिए कि आपका क्या होगा। वो तो बहुत शरीफ हैं आपके पति कि कुछ नहीं बोले, तो बहुत मासूम है विनय भाई। मुझे लगता है कि किट्टो के सब भाई, जो भी भाई हैं, सब भाई बहुत ही सीधे साधे हैं और बहुत मासूम हैं। और भाभियों में तो मैं कहूँगी कि वो दोनों भाभी सही हैं, यही बहुत तेज हैं, बहुत ज़्यादा तेज है। पता नहीं तेज इतनी है या बनती हैं, पता नहीं, लेकिन दिमाग बहुत ज़्यादा इनका चलता है।
तो चलिए रहने देते हैं वीडियो को यहीं तक। मेरी बातों का अगर बुरा लगा हो आपको तो दिल से सॉरी, लेकिन आप ऐसा काम की हैं तो उस पर बात करना बनता है। ठीक है, बाय बाय।